गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग समाज शास्त्र में द्वितीयक समूह के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था प्राथमिक समूह, आज देखेंगे द्वितीयक समूह के बारे में। द्वितीयक समूह नाम से ही लग रहा है प्राथमिक के बाद सेकेंडरी ग्रुप, यानी कूले के अनुसार जो समूहों के ये प्रकार जो है प्राथमिक और द्वितीयक, ये कूले ने दिया था। ठीक है, तो कूले के अनुसार द्वितीयक समूह ऐसे होते हैं जिनमें घनिष्ठता का पूर्णतया अभाव होता है और उन विशेषताओं का भी अभाव होता है जो कि अधिकांशतः प्राथमिक तथा अर्ध प्राथमिक समूहों में पाई जाती है। दो बार दिखाई जाती है। उन विशेषताओं का भी अभाव होता है जो कि अधिकांशतः प्राथमिक तथा अर्ध प्राथमिक समूहों में पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो है द्वितीयक समूह की परिभाषा उन्होंने दी, घनिष्ठता का अभाव। अभी इसके पहले प्राथमिक समूह में हम लोगों ने देखा कि आमने सामने का संबंध होता है, एक दूसरे से घनिष्ठ होते हैं ना? और यहाँ क्या है कि घनिष्ठता का अभाव होता है, ऐसा समूह जो होता है वह द्वितीयक समूह कहलाता है। ठीक है, दूसरा है ऑकबर्न एवं नीमकॉफ ने इसी चीज को कहा, जो समूह घनिष्ठता के अभाव वाले अनुभवों के जनक होते हैं, घनिष्ठता जिसमें नहीं पाई जाती है उस तरह के समूह में अभाव वाले, यानी घनिष्ठता के अभाव वाले अनुभवों के जनक होते हैं, यानी इसका मुख्य जो होता है वह घनिष्ठता का अभाव होता है। कहने का मतलब कि इसमें शारीरिक समीपता नहीं होती है, ठीक माने प्राथमिक समूह के विपरीत होता है। शारीरिक समीपता नहीं होगी तो घनिष्ठता नहीं होगी, सामाजिक संबंध इसके होंगे लेकिन एक औपचारिक रूप में होंगे, तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है द्वितीयक समूह में पाई जाती है। क्या क्या विशेषताएं होती हैं इसको हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे कि इसकी जो विशेषताएं होती हैं द्वितीयक समूह की, ठीक प्राथमिक समूह के उल्टा, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में एक अगर एक को याद कर लेती तो दूसरे को बड़ी आसानी से लिख सकती हूँ। तो प्राथमिक समूह जो है द्वितीयक समूह में विशेषताएं लिखेंगे, विशेषताएं। ठीक है, तो प्राथमिक समूह को देखते चलना और द्वितीयक समूह को। इसका पहला विशेषता है इसका आकार। आकार का मतलब कि द्वितीयक समूह का आकार बड़ा होता है, इसका मतलब कि इसमें संख्याएं अधिक होती हैं, जबकि प्राथमिक समूह की संख्याएं उसमें भी है लेकिन 25 से अधिक नहीं हो सकती हैं, और द्वितीयक समूह में 25 से अधिक हो सकती है, यानी संख्या अधिक हो सकती है, संख्या अधिक हो सकती है। हम तो थोड़ा थोड़ा लिख रहे हैं, आप कंप्लीट लिखोगी। ठीक है, पूरा सेंटेंस लिखोगी कि द्वितीयक समूह का आकार बड़ा होता है, इसमें सदस्यों की संख्या जो होती है वह प्राथमिक समूह की तुलना में अधिक पाई जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है क्षेत्र। प्राथमिक समूह जो होता है एक छोटे सीमित क्षेत्र में होता है, लेकिन इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। समाज में, पूरे समाज में द्वितीयक समूह पाया जाता है, यानी परिवार से निकल करके अगर हम समाज में आते हैं तो वह विस्तृत क्षेत्र होता है, यानी द्वितीयक समूह का क्षेत्र विस्तृत होता है। तीसरी विशेषता होती है शारीरिक निकटता या समीपता। शारीरिक निकटता यानी जो ये आमने सामने का जो संबंध है वह प्राथमिक समूह की तुलना में कम होता है, इसमें घनिष्ठता नहीं पाई जाती है, इसलिए इसका शारीरिक निकटता, एक दूसरे में सदस्यों के शारीरिक निकटता या समीपता प्राथमिक समूह की तुलना में कम होती है। चौथा है सदस्यों के संबंध। प्राथमिक समूह में सदस्यों के संबंध व्यक्तिगत भी होते थे, लेकिन यहाँ सदस्यों का संबंध जो होता है वह सामूहिक होता है। कैसा होता है? सदस्यों का संबंध सामूहिक है, व्यक्तिगत न होकर के सामूहिक होता है। ठीक है, अगला है उत्तरदायित्व की भावना। उत्तरदायित्व की भावना।
इसका अभाव पाया जाता है। क्यों अभाव पाया जाता है? क्योंकि प्राथमिक समूह में जैसे था कि उत्तरदायित्व की भावना अधिक होती थी, क्योंकि प्रत्येक सदस्य अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जागरूक होता है। और यहाँ क्या है, सदस्यों की संख्या अधिक है कि लोग एक दूसरे पर निर्भर होने लगते हैं। जैसे कोई काम करना होता है तो जब बहुत अधिक संख्या होती है तो होता है ना कि हम नहीं करेंगे तो अगला कर देगा उसको। तो वही चीज़ यहाँ पर है, द्वितीयक समूह में उत्तरदायित्व की भावना प्राथमिक समूह की तुलना में कम होती है, क्योंकि इसमें सदस्यों की संख्या अधिक होती है। नेक्स्ट विशेषता है इसकी प्रभाव। प्रभाव है इसमें विशेष विषय वस्तु, किसी विशेष वस्तु या विशेष विषय वस्तु को लेकर के ही द्वितीयक समूह का प्रभाव होता है। कहने का मतलब कि इसको हित समूह भी, विशेष हित समूह भी इसको कहा जाता है। इसलिए इसका जो लक्ष्य उद्देश्य होता है वह एक विशेष होता है। उद्देश्य जो होता है विशेष जो होता है, वस्तुपरक होता है, उसी पर प्रभावशाली होता है। जो भी उद्देश्य लिया जाता है वह प्रभावशाली होता है। नेक्स्ट है स्थिरता। द्वितीयक समूह में स्थिरता का अभाव होता है या नहीं होता है। ठीक है, स्थिरता इसमें नहीं होती है, क्योंकि द्वितीयक समूह प्राथमिक समूह की तुलना में स्थिर नहीं होता है। जैसे अगर देखा जाए तो उद्देश्य की पूर्ति के साथ साथ ही इसके सदस्यों की जो उत्तरदायित्व होती है या सदस्यता होती है वो खत्म हो जाती है। फिर नए सिरे से एक और लिया जाता है, एक और दूसरा उद्देश्य लेते हैं, उसमें दूसरे सदस्य आते हैं। तो कहने का मतलब द्वितीयक समूह स्थिर नहीं होता है। सामाजिक नियंत्रण, नेक्स्ट हम यहाँ लिखा है सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण इसका जैसे कि किसी कार्य को द्वितीयक समूह के द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है तो उसमें सामाजिक नियंत्रण के साधन जो होते हैं, जैसे पुलिस है, कोर्ट है ना, इन सब के माध्यम से इसको कंट्रोल किया जाता है। तो द्वितीयक समूह में सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण से सामाजिक नियंत्रण पुलिस और न्यायालय के द्वारा या कोर्ट के द्वारा कराया जाता है। लास्ट वन है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता यानी द्वितीयक समूह आत्मनिर्भर होता है। द्वितीयक समूह आत्मनिर्भर होता है। इसमें बड़े जैसे कि कोई काम को करने के लिए स्वयं यह तत्पर रहता है। इस समूह के सदस्य स्वयं उस कार्य को करते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। और प्राथमिक समूह जो होता है वह सामाजिक क्रियाकलापों पर निर्भर करता है। तो इन दोनों में यही डिफरेंसेस हैं और इसको हमने एक एक पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करीब 10 पॉइंट है, 10 इसकी विशेषताएं द्वितीयक समूह की। इसको आप अपनी कॉपी में लिख डालोगे और याद कर जाओगे। ठीक है, ये द्वितीयक समूह। एक छोटा सा और टर्म है अर्ध समूह होता है। अर्ध समूह में होता है कि मानव संबंध जो होता है कठोर न होकर लचीला होता है कई अवसरों पर कि कौन सा समूह प्राथमिक है, कौन सा द्वितीय है। तो जब दोनों की विशेषताएं एक समूह में पाई जाती हैं, कुछ प्राथमिक समूह की विशेषताएं होती हैं और कुछ द्वितीयक समूह की विशेषताएं होती हैं, तो इन दोनों के लक्षणों को जिसमें पाया जाता है वह समूह अर्ध समूह कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अगली टॉपिक आपकी है परिस्थिति और भूमिका। वो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे।